सत्य पर चर्चा करना तथा इस सृष्टि के परे की सत्ता पर चिंतन करना बहुत सुगम है, जो हर व्यक्ति को आता है। परंतु जब व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है और जब वास्तविक सत्य का सामना होता है, जो प्रकृति और प्रकृति के द्वंद्वों से परे परमपिता परमात्मा के दर्शन के साथ होता है, तब साधारण व्यक्ति अज्ञानवश प्राप्त हो रही अनुभूतियों को समझ नहीं पाता। वह हो रही अनुभूतियों को मृत्यु तुल्य समझता है तथा घबराकर उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, जो इस वक्त अर्जुन कर रहा है। वास्तविक गुरु की शरण में जाने के बाद ही पारलौकिक अनुभूतियों को समझा तथा संभाला जाता है। अर्जुन के पहले गुरु द्रोणाचार्य थे, जिनकी शिक्षा के कारणवश ही अर्जुन के मन में कुरीतियां भर चुकी थीं, जिनका वर्णन वह पहले भी कर रहा था तथा आगे के श्लोकों में भी करेगा। इस वीडियो में सनातन कुल परंपरा तथा धर्म के नष्ट होने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसका वर्णन किया गया है। धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां कैसे दूषित होती हैं तथा वर्ण संकरता क्या होती है, यह बताया गया है। पिंडोदक क्रिया के लुप्त होने से हमारे पितर स्वर्ग लोक से कैसे गिर जाते हैं तथा कुल धर्म ही शाश्वत क्यों है, यह भी बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। धर्म प्रेमी सज्जनों, पिछली वीडियो तक हमने देखा था कि अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, अपने ही बंधु बांधवों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। यद्यपि लोभ के वशीभूत हुए ये लोग कुल क्षय से होने वाले दोषों को तथा मित्रद्रोह के पाप को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हे जनार्दन, हमें तो कुल नाश के दोषों के बारे में ज्ञान है, फिर हमें इस पाप या दोष से बचने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। कुल के क्षय होने से कौन कौन से दोष आते हैं तथा कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस पर अर्जुन अपना ज्ञान झाड़ रहा है और कहता है, हरिओम। फॉर मोर सच इंस्पिरेशनल एंड स्पिरिचुअल वीडियोज log on to www.sanatanmuni.com. For YouTube, follow our channel, and for Facebook and Instagram, like our pages. Hari Om. कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भिभवत्युत। अर्जुन ने कहा, कुल धर्म के क्षय होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है तथा सनातन कुल परंपरा के नष्ट होने से अधर्म में वृद्धि होती है। अधर्म की वृद्धि कैसे होती है? अधर्म की वृद्धि तब होती है जब धर्म का संचालन करने वाले शस्त्रधारी तथा शास्त्रधारी लोग मर जाते हैं तथा उनकी जगह अधर्मी ले लेते हैं, जो मन माना व्यवहार करते हैं और जो करने योग्य कर्म है वो तो करते नहीं और जो ना करने योग्य कर्म है उनको करने लग जाते हैं। चोरी, जुआ, छल, कपट तथा व्यभिचार आदि अधर्मियों के ही धर्म तथा कर्म होते हैं। अर्जुन का यह तर्क तो सही लगता है, लेकिन यह बाद में श्री कृष्ण ही बताएंगे कि सनातन कुल परंपरा क्या होती है तथा वास्तविक अधर्म क्या होता है। अधर्म की वृद्धि होने से क्या होता है, इस पर अर्जुन आगे कहता है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तथा हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। मिश्रित जाति की संतान के पैदा होने को वर्ण संकरता कहते थे। वर्ण आजकल की भाषा में स्किन कलर को समझते हैं। संकरता मिलावट को कहते हैं। यहां अर्जुन
वर्ण संकरता का आधार समाज में फैले जाति बंधन से कर रहा है, जिसमें किसी ऊंची या नीची जाति की स्त्री का विवाह किसी और ऊंची या नीची जाति के पुरुष से होकर मिश्रित संतानें पैदा हों। जबकि वास्तविक वर्ण संकरता का अर्थ श्री कृष्ण बाद में अर्जुन को बताते हैं। कृष्ण को वार्ष्णेय कहने का तात्पर्य कृष्ण का जन्म वृष्णि वंश में पैदा होने से है। अपने वचनों को और दृढ़ करने के लिए अर्जुन आगे कहता है, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकरता कुल का नाश करने वालों तथा कुल दोनों को ही नरक में ले जाने वाला होता है। वर्ण संकरता होने से श्राद्ध तथा तर्पण क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं तथा हमारे पितरों का पतन हो जाता है। यहाँ अर्जुन उन लोगों के लिए परेशान है जो यह संसार छोड़कर जा चुके हैं तथा जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर अस्तित्व है भी तो क्या वह इस भौतिक जगत के दिए हुए अन्न तथा जल दान पर उस परलोक में रह सकते हैं? ऐसा नहीं है। यह सब कुरीतियां मात्र हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे पूर्वजों की बनाई हुई मर्यादाओं तथा संस्कृतियों का पालन हमें जरूर करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। क्या सच में पितर होते हैं? और क्या हमारे द्वारा दिया गया श्राद्ध तर्पण इत्यादि उनके पास पहुंचता है? यह आगे के अध्यायों में श्री कृष्ण स्पष्ट करेंगे। इसके आगे अर्जुन क्या कहता है, यह अगली वीडियो में हम समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि इनमें से किसका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। ए ऋषि मार्कंडेय, बी व्यासदेव, सी श्री कृष्ण तथा डी शुकदेव जी। सही उत्तर है बी व्यासदेव। ऋषि व्यासदेव जी को कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है तथा वेद व्यास भी कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास ने ही मूल वेद के 4 भाग किए थे, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के रूपों में आज उपलब्ध हैं। ऋषि वेद व्यास ने ही महाभारत कही थी और ब्रह्म सूत्र, जिसको वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इन्हीं की ही देन है। व्यासदेव का नाम इतने सारे ग्रंथों के साथ जुड़ने से अध्यात्म जगत के विद्वानों में बहुत मतभेद है और हो सकता है कि व्यास ऋषि किसी कुल परंपरा से जुड़े हुए हों, जिसमें हर व्यक्ति ने लेखन तथा भाष्य में अपना योगदान दिया हो और सबका नाम व्यास ही हो। इस श्रृंखला में हमारा 13वां प्रश्न यह रहा, भगवान परशुराम भार्गव ने श्री राम को किस धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा था? ए शिव धनुष, बी ब्रह्म धनुष, सी विष्णु धनुष तथा डी इंद्र धनुष। कृपया कमेंट करके बताएं। हरि ओम।